Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है सभी विश्वविद्यालयों के लिए उत्तर प्रदेश में संचालित कि परीक्षाएं जो भी पेंडिंग है, चाहे वो वार्षिक प्रणाली की हो या सेमेस्टर प्रणाली की हो, उनको जल्द से जल्द करा लिया जाए। अब ऐसे में मैं सरकार से 10 प्रश्न करना चाहता हूं, विश्वविद्यालय से 10 प्रश्न करना चाहता हूं। और दोस्तों, आज मॉर्निंग में मेरे पास मेरे एक शिक्षक मित्र हैं डॉक्टर एच.एस. भाटी जी। इनका मैसेज आया व्हाट्सएप पर, तो कुछ मांगे भाटी जी की हैं और इनमें से कुछ मांगे मैंने उठाई हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि आप मुख्य आवाज़ हैं। आपको इस आवाज़ को फैलाना है और इस आवाज़ को आगे बढ़ाना है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर जो ये परीक्षाएँ कैंसिल हो जाएं और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए तो ही बेहतर विकल्प होगा। तो क्या है ये 10 मांगे, ये मैं आपके समक्ष रख देता हूं, जो कि एच.एस. भाटी जी के द्वारा और मेरे द्वारा है। सबसे पहली मांग, क्या ऐसी स्थिति में विद्यार्थी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे? जैसा कि आप जानते ही हैं कि कितना बुरा असर कोविड-19 का फैला हुआ है, तो क्या ऐसी स्थिति में विद्यार्थी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे? दूसरा प्रश्न, क्या परीक्षा कराने वाले शिक्षक और कर्मचारी कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहेंगे? तीसरा प्रश्न, 90% स्ववित्त पोषित शिक्षक परीक्षा कराते हैं जिनका वेतन मात्र 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक होता है, जो यूजीसी वेतनमान 57,700 से काफी कम है। अगर ये परीक्षा कराने के दौरान संक्रमित हो गए तो इनका इलाज कौन कराएगा? जो गरीब शिक्षक हैं, जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जिनको तनख्वाह भी प्रॉपर नहीं मिलती है, अगर जो उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा? उसका इलाज कौन कराएगा? ये मेरा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, स्ववित्त पोषित शिक्षकों का सरकार ने बीमा भी नहीं कराया है, इसलिए इनके परिवार भी असुरक्षित हैं। पांचवा प्रश्न, अगर विद्यार्थियों को कुछ हो जाता है तो उसकी और उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? यह पांचवा प्रश्न है मेरा कि अगर विद्यार्थी इससे संक्रमित हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कुछ हो जाता है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? छठा प्रश्न, क्या विद्यार्थियों और शिक्षकों को शासन और विश्वविद्यालय ने एक कठपुतली समझा हुआ है कि जब चाहो जैसा नाच नचा लो? क्या ऐसा समझा हुआ है? अब सातवां प्रश्न, स्ववित्त पोषित शिक्षकों को कोरोना महामारी में कई विद्यालयों ने वेतन भी नहीं दिया है। यह मेरा सातवां प्रश्न है सरकार से। एक तो ऊपर से वेतन नहीं मिला, दूसरी बात यह कि ड्यूटी लगाने के लिए महाविद्यालय तैयार हो रहे हैं, तो यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आठवां प्रश्न, क्या सरकार इस महामारी के तांडव का, विद्यार्थियों और शिक्षकों के ऊपर होने वाले असर का दफ्तर या घर बैठकर नजारे का लुत्फ लेना चाहती है? कि सरकार को लग रहा है कि तमाशा चल रहा है, इस तमाशे का मजा लें, और जिसका मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक और विद्यार्थीगण हैं। क्या सरकार यह करना चाहती है? मेरा नौवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः जिले कोरोना महामारी से बुरी तरह से ग्रसित हैं। ऐसे में सरकार विद्यार्थियों और शिक्षकों की जान खतरे में क्यों डालना चाहती है? जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपी में अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इस तरह से पूरी तरह से संक्रमित है कोविड-19 को लेकर, और ऐसे में भी सरकार ये कह रही है कि परीक्षाएं कराई जाएं। विश्वविद्यालय को ये सर्कुलर पास किया जा रहा है कि परीक्षाएं कराई जाएं। क्या शिक्षकों की और विद्यार्थियों की जान इतनी सस्ती हो गई है? और मेरा आखिरी प्रश्न सरकार से और विश्वविद्यालय से, क्या परीक्षाओं को एक रंगमंच बनाया जा रहा है जिसका दुखांत निश्चित है? आपने शेक्सपियर के नाटक देखे होंगे दोस्तों। शेक्सपियर के नाटकों में क्या होता है, दुखांत में हीरो मर जाता है और बहुत से लोग मरते हैं और दर्शक जो हैं वो उसका आनंद लेते हैं। और यहां पर दर्शक कौन है? मूक बने हुए हैं विश्वविद्यालय और सरकार। ये मूक दर्शक हैं जो बने हुए, जो तमाशा देख रहे हैं, खुद तमाशा करा रहे हैं और मरने वालों का ये तमाशा देखेंगे। तो क्या परीक्षाओं को एक रंगमंच बनाया जा रहा है जिसका दुखांत निश्चित है? हकीकत में कोई ना कोई घटना घटेगी और दर्शक के रूप में विश्वविद्यालय और सरकार ने खुद को तैयार कर लिया है। ये मेरा आखिरी और 10वां प्रश्न था। दोस्तों, बात तो मैंने कड़वी कही है, लेकिन बात बिल्कुल सच्ची कही है। और मैं अंत में फिर से डॉक्टर एच.एस. भाटी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जो आज उन्होंने ये कुछ मुद्दे मेरे सामने रखे और कुछ मुद्दे मैंने आपके सामने रखे, तो कुल मिलाकर हमने ये पॉइंट्स रखे, 10 पॉइंट्स आपके सामने, और ये एक आवाज उठाई
सरकार से और ये विश्वविद्यालय से, और इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है कि परीक्षाएं ना कराई जाएं। विद्यार्थियों, मेरे साथियों, हम आपके पूरी तरह से साथ हैं। बस आपको हमारे साथ खड़े रहना है। और जैसा कि मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको करना क्या है, आप उस वीडियो को देखें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपनी लड़ाई लड़ें। क्योंकि आप जो है अपने भविष्य का अच्छा बुरा जो निर्धारित करना है वो आपको खुद को करना होगा। अपनी जान से अगर जो आपको बचना है, इस जोखिम से बचना है, तो आपको एक्शंस लेने होंगे। कहते हैं ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, की एकता में ताकत होती है। तो दिखा दीजिए आप अपनी विद्यार्थी एकता को। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि पीसफुल मूवमेंट, एक शांतिपूर्वक आपको आंदोलन करना है। कोई भी इस तरह का उपद्रव नहीं करना है। केवल शांति प्रिय एक लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, जिस तरह से भी हो सके सोशल मीडिया को आप अपना औजार बनाइए और लड़िए अपनी लड़ाई। इस लड़ाई में हम सभी शिक्षकगण आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।